we have different forms of precipitation. We have different form of precipitation. Number 1, liquid form. इसमें क्या पड़ती है? Rain. This you know, air rises up, ठीक है? और different तरीके हैं रेन पड़ने के. This is one of the तरीका. जो ऊपर जाती है रेन, it's known as convectional rainfall. Try to make topic simple, as simple, क्योंकि already ये exam complicated है. ठीक है? You should खबर क्या चीज़ की है? You should, when there is low pressure, air comes in, it rises up, temperature goes down. ठीक है? Relative humidity becomes equal. It reaches saturation. It has an aerosol. It gets condensed और rain गिरती है. This is convectional rainfall. कोई रेन ऐसे नहीं गिरती. कोई रेन पहाड़ के स्लोप को चढ़ती है. ठीक है? ऐसे पहाड़ के स्लोप को हवा चढ़ती है. Like this. और ऊपर जाते जाते क्या पड़ती है? ये कंडेंस होकर बारिश गिर जाती है यहाँ पे. ओरोग्राफिक रेनफॉल. ठीक है? अनदर रेनफॉल साइक्लोन के साथ एसोसिएटेड है, वो वहां पे देखेंगे. ठीक है? वहां पे एयर मासेस के पहाड़ बन जाते हैं. कोल्ड एयर मास एंड वार्म एयर मास. देन वार्म एयर मास गेट्स अप इनटू द कोल्ड एयर मास. वो देखेंगे वहां पे. ठीक है? वहां पे दूसरे किस्म की रेनफॉल होती है. मेन आपके पास यही दो है, कन्वेक्शनल और orographic. बाकी के cyclonic rainfall, that is something different. We will deal that in cyclones. तो we have precipitation के forms. पहला form है liquid, that is rain. Second form is you have precipitation in the form of solids. Solid में क्या पेवा? To what? Sleet, snow. ये 3 चीजें आपको गिरती है in the form of solid. जब आपने अभी देखा, जब प्रेसिपिटेशन होती है, सॉरी कंडेंसेशन होती है, वहां पे एसोसिएटेड कंसेप्ट है किसका? लेटेंट हीट का. इट इज प्रेजेंट बट इट्स नॉट मेजरेबल. ठीक है? इट इज गेटिंग रिलीज्ड विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर. इट इज गेटिंग रिलीज विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर. व्हेन दिस इज गेटिंग रिलीज, इस समझना इस चीज को. ठीक है? व्हेन दिस इज गेटिंग रिलीज, ये क्लाउड्स है. These are clouds. When इधर यही कुछ हो रहा है, latent heat is getting released and everything is getting released and this is turning into a more this form, cloud formation हो रही है. इसके बाद due to weight or gravity whatever is there, ये क्या हो रहा है? precipitate. ठीक है? ये तो ये precipitate को ऐसे लेटेंट हीट की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर था, दैट बिकेम वार्मर रिलेटिवली द लोअर लेयर, रिलेटिवली द, बिकॉज देयर इज लेटेंट हीट हेयर विच इज नॉट प्रेजेंट हेयर और हेयर. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? फॉर एग्जांपल, दिस इज द लेयर. व्हेन दिस वाटर ड्रॉपलेट रीचेस दिस लेयर, it freezes. It freezes in the form of ice because water droplet is getting freezed. Liquid is getting freezed into solid. It is ice. It won't be snow. It is ice. अगर the droplet which is getting into the form of a tiny ice ball, इसका साइज इतना बड़ा है कि नीचे ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते ये पूरा मेल्ट नहीं होगा, देन इट इज नोन एज स्लीट. आपको जमीन पे गिरते हैं छोटे छोटे कंकर, किसके? आइस के. दिस इज नोन एज स्लीट. दिस ऑकर्स व्हेन द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर टेक्स प्लेस बिटवीन अपर लेयर एंड लोअर लेयर. This is because of the latent heat is present here and this is not present here. When it goes to the colder zone in the atmosphere, it freezes. ठीक है? And it comes down. When it comes down, you see small platelets. ठीक है? ऐसे pellets जैसे small ice pellets that are on the ground. It is called what? Sleet. मगर hail छना सा ये hail छना की ये थोड़ी.
ठीक है, इंसान पे पड़े इंसान खत्म, क्रॉप पे पड़े क्रॉप खत्म, जानवर पे पड़े जानवर खत्म, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, शीशे, विंड स्क्रीन, एवरीथिंग विल बी डैमेज्ड। उनका साइज इतना बड़ा होता है, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? लेकिन फिर कैसे बनते हैं? फिर कैसे बनते हैं? पहले तो हेल बनने के लिए देयर शुड बी कंडीशन ऑफ स्लीट। हेल बनने के लिए देयर शुड बी कंडीशन ऑफ स्लीट, ये कंडीशन नेसेसरी है पहले। उसके बाद व्हाट हैपेंस, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूं। उसके बाद व्हाट हैपेंस इफ देयर इज कंडीशन ऑफ व्हाट, स्लीट देयर। और आपने देखा होगा हेल हमेशा होता है एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर जब होता है, ये गर्मी आसान 10-15 दह गमत 20 दह, ठीक है, एक्सट्रीम गर्मी, देन जोरों की बारिश, और उसके साथ क्या होता है? हेल स्टॉर्म कम्स। व्हाट इज द कंडीशन? तब क्या होता है? व्हेन देयर इज प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, द सरफेस, दिस इज द सरफेस, इट्स गेटिंग मोर हीटेड, मोर एंड मोर हो रहा है, and creating severe low pressure, creating severe low pressure। low pressure तो heating के पास होता ही है, it creates severe low pressure and there are sleet forming conditions। ठीक है, ये coincide होता है, यह अल्लाह ताला सुन कारण, यह coincide गसान, कुछ जाय छसान extreme low pressure मगर sleet forming condition छन आसान तो हेल पे नहीं किया, कुछ जाय छसान sleet की conditions लेकिन खतरनाक लो प्रेशर आसान किया तो तेल स्लीट यूज करना। जहां पे कोइंसाइड हो गया वहां ये होगा जो मैं बोलने वाला हूं, ठीक है। देयर इज एक्सट्रीम लो प्रेशर, इफ दिस इज एक्सट्रीम द कन्वेक्शंस आर एक्सट्रीम एंड पावरफुल, द कन्वेक्शंस आर एक्सट्रीम एंड पावरफुल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कन्वेक्शंस आर एक्सट्रीम एंड पावरफुल। व्हाट हैपेंस when the precipitation occurs, it turns into sleet. This is called updraft. This updraft takes this sleet particle, again throws it into the cloud, इसको गिरने नहीं देता। When it goes into the cloud, it there acts as a cooler surface as well as a hygroscopic nuclei. इशना शीन ये क्या है? It acts as a cooler surface as well as a hygroscopic nuclei, दोनों conditions इसी एक चीज में। एंड कंडेंसेशन, इसके इर्द गिर्द फिर से इसके इर्द गिर्द वाटर जमा हो गया, अब ये नीचे आया, अब एक कोल्डर इससे आया, वो वाटर जो अब और दूसरी बार जमा हुआ था वो फिर से फ्रीज हो गया, इसका साइज इंक्रीज हो गया। ये जो ही नीचे आएगा ये अपड्राफ्ट इसको फिर से वापस लेके जाएगा, फिर से बारेगा किसमें? क्लाउड में। अब ये पूरा अभी क्या हो गया? एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर, अब इसके बाहर पानी जमेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देन ये नीचे आएगा, वो जमा हुआ पानी अब फिर से क्या होगा? फिर से फ्रीज होगा। Unless and until this process will be repeated, unless and until the weight of that ice ball overcomes the updraft, the weight of the ice ball overcomes the updraft। जो ही वजन ज्यादा हो गया, अब updraft इसको ऊपर लेके नहीं जा सकता, ये गिर जाएगा in the form of hail, ये गिर जाएगा in the form of hail। तो necessary condition for hail is extreme low pressure, a strong updraft, and it should coincide with the sleet forming conditions। It should coincide with the sleet forming condition. Then only at that particular area you will see what? Hail. Bad goal. You should sleety wasan bon acha hawa khalam be. You should bana be hygroscopic nuclei आज गसान इंदा आप जब इस wasan bon be go freeze go board be खोलो क्यों? Be go freeze be go board. यो ताम ने up draft असी वजन एमिक overcome करे. जब इसने वजन को overcome, gravity will act, it will come down. This is hail. This is hail. In short, लिखो. Hail and sleet formation. Hail and sleet formation. नंबर 1 sleet, पहले लिखेंगे sleet। लिखो in the clouds ऐसे एरो करके, जैसे हम लिखते हैं एरो करके, इसके बाद इन द क्लाउड्स एरो करके, वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड एंड दे फॉल ड्यू टू ग्रेविटी। वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड एंड दे फॉल ड्यू टू ग्रेविटी, एरो करके। एज दे फॉल
as they fall, they come across a region of colder air. They come across a region of colder air. They come across a region of colder air. Arrow करके. They freeze. They freeze and turn into frozen small balls. They freeze and turn into frozen small balls or pellets. Or pellets. Arrow करके. They fall down. They fall down in the form of sleet. They fall down in the form of sleet. So this is how sleet is formed. ठीक है. Second, hail. Hail formation requires in addition to sleet forming conditions. एक तो ये भी होना चाहिए, ठीक है. Hail formation requires in addition to sleet forming conditions. एक तो sleet forming conditions होनी चाहिए. In addition to sleet forming conditions, and an additional condition of vertical updraft of air. Additional condition of vertical updraft of air. ब्रैकेट में लिखेंगे severe low pressure. जब हम साइक्लोन्स पढ़ेंगे वहां हम साइक्लोन्स को कैटेगराइज करेंगे, वेरी सीवियर, सीवियर स्ट्रॉन्ग. ये वो वाला सीवियर नहीं है. सीवियर का यहां इंग्लिश का लफ्ज है, ठीक है, मतलब खतरनाक लो प्रेशर, एक्सट्रीम. वहां साइक्लोन में जो सीवियर है वहां पे वो वैल्यू है कि इस कंडीशन में इसको सीवियर कहेंगे. इशू सीवियर, इसको वो उसके साथ रिलेट नहीं करिए, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है. लेकिन इन साइक्लोन्स देयर इज परफेक्ट नोमेनक्लेचर फॉर नेमिंग द साइक्लोन, ठीक है, वो अलग है. सीवियर लो प्रेशर, ब्रैकेट क्लोज. इसके बाद फुल स्टॉप. हियर द फ्रोजन स्लीटी ड्रॉपलेट्स, हियर द फ्रोजन स्लीटी ड्रॉपलेट्स, हियर द फ्रोजन स्लीटी ड्रॉपलेट्स rise back into the clouds, rise back into the clouds due to the updraft, due to the updraft, due to the updraft, and more water accumulates around the frozen sleet, and more water accumulates around the frozen sleet. क्योंकि ये दोनों पर्पस सर्व कर रहा है, एक तो हाइग्रोस्कोपिक वाला भी और कूलर सरफेस का भी. मोर वाटर एक्यूमुलेट्स अराउंड द फ्रोजन स्लीट एंड इट बिकम्स बिगर इन साइज, and it becomes bigger in size. Full stop. These balls again fall down in the cooler region, again fall down in the colder, लिखो colder, again fall down in the colder region and freezes into a bigger ball. And ऊपर तो खाली वाटर एक्यूमुलेट हुआ, अब ये नीचे आया, अब ये बिगर बॉल में क्या हो गया, freezes into a bigger ball. And this process is repeated, until the weight of these frozen balls, overcome the updraft intensity of air, overcome the updraft intensity of air, overcome the updraft intensity of air. Full stop. These frozen balls tend to fall on ground as hail,
if the updraft is stronger, it results into larger ice balls. It results into larger ice balls coming down. It results into larger ice balls coming down. Bracket में heavy hail. Bracket में heavy hail. Bracket close. And it results in the damage of crops. It results in the damage of crops. And it results in the damage of crops, comma, vegetation, comma, animals, or even human beings. ठीक है. This is the formation of what? Hail. Next आप लिखो types of rainfall. Types of rainfall. पहले लिखो इसमें this is dependent upon the manner. This is dependent upon the manner in which the air rises vertically. This is dependent upon the manner in which the air rises vertically. This is dependent upon the manner in which the air rises vertically. And it is divided into following types. Number 1, convectional rainfall. लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी याद इसके लिए. Convectional rainfall. ये है कन्वेक्शनल रेनफॉल. ठीक है, राइट. कन्वेक्शनल रेनफॉल. तो ये जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है, इट टेंड्स टू मेक मोर वर्टिकल क्लाउड्स पहले. ठीक है, it tends to make more vertical clouds, and this is one of the most rain bearing cloud or the खतरनाक cloud इसको कहते हैं. काले बादल. when you know कि अब बारिश होगी अंधाधुन, ठीक है, that cloud is known as cumulonimbus. ठीक है, cumulonimbus. आप देखो वर्टिकल एक्सटेंट में आपने एक क्लाउड लिखा है cumulonimbus. यही वो क्लाउड है जहां थंडरिंग भी होती है. गगरारी तो एसोसिएटेड कथ से earth cloudus. Okay, we will see in the cyclones as well कि these are formed at the foot of the cyclones. These are very deadliest clouds which high lightning effect या rain bearing capacity बहुत ज़्यादा. Their vertical extent is very high and usually it is formed by the vertical rise. ठीक है, यहीं पे condensation होते sometimes the cumulonimbus cloud extends up beyond 10 kilometers in height. ठीक है, from ground 10 kilometers. ये नीचे से होगा, सिरस भी पार किया होगा. You just see types of clouds on Google, see the image and see the image. ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा क्लाउड कैसे है. इमेज में आप देखना, आपको सीधे पता चल जाएगा सिरस कहाँ है, अल्टो कहाँ है, स्ट्रेटोक्यूमुलस कहाँ है. उससे एक माइंड मैप बन जाता है. ऐसे ज़बानी याद रखने से बेहतर है विजुअलाइज करना चीज़ों को. आई डोंट हैव दिस हेयर द क्लाउड चार्ट, तो आप देख लो, आप किस पे, गूगल पे ही. नंबर 1, कन्वेक्शनल. यू राइट. Convectional rise leads to the formation of vertical clouds. Convectional rise leads to the formation of vertical clouds, and thus
leads to heavy rainfall.